Upper Study is a platform dedicated to school-going students of class 9th and 10th. A destination for the concept. We believe in laying the foundation of your career on solid concept and teaching beyond books. Up Study will help you in understanding your career preferences through mentoring you by the experts of their respected fields. This will give you an aura of coaching and school at a single place. Here, interact with the students all over India to gain more insights. Do not limit yourself as the sky's limit with Upper Study. With teaching, hand-holding during crucial moments like board examination or string selections, we will be always there with you, like your mentors, teacher or guide. Hello students, welcome to Upper Study. My name is अभिनव कुमार. फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरे मैथ्स का बेसिक टॉपिक है. चाहे हायर मैथमेटिक्स की बात करो या लोअर मैथमेटिक्स की बात करो, पूरे मैथ्स का ये बेसिक टॉपिक है. फर्दर टॉपिक्स जो भी आप पढ़ोगे उन सारे टॉपिक्स में इन नंबर्स का यूज होना है. Numbers like natural number, whole number, prime number, even number, odd number, rational number, irrational number, etc. इन सारे नंबर्स का यूज आना है. सो नंबर सिस्टम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके सारे कंसेप्ट आपको समझने हैं अच्छे से. फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम अगर आपका अच्छा होगा तो मैथ्स आपका अच्छा होगा. अगर मैथ्स अच्छा होगा तो फिजिक्स भी अच्छा होगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होगा, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स मैथ्स बेस्ड होते हैं. तो अगर आपका मैथ्स अच्छा करना है तो नंबर सिस्टम को अच्छा करना होगा. बेसिकली नंबर सिस्टम इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से बनाना है तो नंबर सिस्टम को अच्छे से करना होगा. फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ रियल नंबर सिस्टम एंड अनदर वन इज़ इमेजिनरी नंबर सिस्टम. आपके क्लास 9th में इमेजिनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, ओनली रियल नंबर सिस्टम पढ़ना है. मतलब रियल नंबर के बारे में पढ़ना है. फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं. This is not a part of our syllabus. This is a syllabus. This is a part of our syllabus. Friend, रियल नंबर क्या होता है ये समझते हैं. वैसा नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करता हो. द नंबर विच इज़ रियल. आप कहोगे सर कैसे रियल में एग्जिस्ट करता है. जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो और पूछते हो भैया भिंडी कैसे केजी है. तो दुकानदार बोलता है 20 रुपये केजी है सर. तो 20 क्या है, 20 रुपीज़ पर केजी, मतलब 20 इज ए नंबर विच इज़ रियल. आप उसे फिल कर रहे हो, है ना. इसीलिए 20 इज ए रियल नंबर. द नंबर विच इज़ रियल कॉल्ड रियल नंबर. बट मैथमेटिकली की बात किया जाए तो कैसे आप बताओगे कि रियल नंबर किसे कहेंगे. तो वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे. द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर. रियल नंबर का डेफिनेशन आप लिख सकते हो. द नंबर which can be represented on number line. ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे रियल नंबर का.
like this is a number line. Friends, this is a number line and these are numbers which lies on number line. Friends, अभी हमने जितने नंबर लिखे हैं वही नंबर नहीं है, इनके अलावे भी बहुत सारे नंबर लाइन पे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। आपसे मैं पूछूंगा कि 1 और 2 के बीच कितने नंबर होते हैं, कितने रियल नंबर्स होंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? देखो 1 और 2 के बीच नंबर्स 1.1, 1.112, 1.112, 1.1113, 1.0001, these are numbers in between 1 and 2। ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं। There are infinitely many real numbers exist between any two different real numbers। ठीक है, there are infinitely many real numbers exist between any two real numbers। अभी हमने एग्जाम्पल देखा 1 और 2 के बीच 1.1, 1.01, 1.001, 1.00001, these are numbers, different numbers between any two real numbers। now अब रियल नंबर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज रेशनल नंबर एंड अनदर वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं रेशनल नंबर। फ्रेंड्स, रेशनल नंबर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। सो रेशनल नंबर देखते हैं, इसके नाम में छुपा हुआ है, देखो रेशियो प्लस नल, रेशनल। देखिए रेशियो प्लस नल रेशियो फॉर्म में पाया जाता है, फाउंड इन रेशियो फॉर्म। यहीं से हमारा डेफिनेशन आया है, वैसा रियल नंबर जो रेशियो फॉर्म में पाया जाता है, वैसा रियल नंबर जो रेशियो फॉर्म में पाया जाता है, PYQ फॉर्म में। कंडीशन क्या होगा, कैसा रेशियो फॉर्म होना चाहिए हमारा रेशियो, where PQ belongs to integer। इंटीजर को हम लोग कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका वैसा रेशियो फॉर्म जो P और Q इंटीजर होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए।
यहां पे देखो एक नोट बनता है, बहुत ही अच्छा नोट। इफ q इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा? इफ q इज इक्वल टू 0, या ऐसे बोल सकते हो कि इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर किसी भी रेशियो फॉर्म का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए, देन द नंबर विल बी अनडिफाइंड, द नंबर विल बी undefined. Example 4 upon 0, 5 upon 0, 0 by 0, etc. बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ये एक्चुअल में नंबर है नहीं, क्योंकि जिसको तो डिफाइन ही नहीं कर रहे वो नंबर क्या होगा। लेकिन आपसे कह दें कि 4 अपॉन 0 कैसा नंबर है, तो आप बोलोगे अनडिफाइंड नंबर है, इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। आप खुद सोचो ना कि 0 से डिवाइड करो 4 में, तो कभी भी भागा लगेगा ही नहीं, डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। सो एनी नंबर अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, 1, 2, 0 लाइक दिस। देखो दीज आर, ये हमारा किस फॉर्म में है? PYQ फॉर्म में है। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये भी PYQ फॉर्म में, ये भी रेशनल नंबर हो गया। 6 अपॉन 5 PYQ फॉर्म में है, Q हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। बट 1, 2, 0 की बात करें तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1। 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1। तो ये हमारा 1 जो होता है डिनोमिनेटर में हिडन होता है, आपको पता है अच्छे से, इसलिए ये सारे नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर होंगे। 0 को कैसे लिख सकते हो? 0 अपॉन 1, है ना। तो यहाँ से नोट बनता है कि 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। नोट 0 इज अ रेशनल नंबर। पहला। दूसरा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीजर। अब इंटीजर में निगेटिव भी ले सकते हो, -1, -2, दीज आर रेशनल नंबर। -1 को भी आप -2 को कैसे लिख सकते हो? -2 अपॉन 1, है ना। तो ये PYQ फॉर्म में है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। दीज आर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ से हमारा नोट बन के निकला 0 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को आप PYQ फॉर्म में लिख रहे हो, है ना। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2, 0, -, तो ये किस टाइप का नंबर है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये इंटीजर होता है। इंटीजर किसको कहते हैं? द नंबर विच इज कंप्लीट, जो पूर्ण हो। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक। दीज आर नंबर्स विच आर नॉट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है नहीं, इसलिए इसे इंटीजर बोलते हैं। डेसिमल पार्ट इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, दीज आर रेशनल नंबर्स, बिकॉज सारे इंटीजर्स को आप PYQ फॉर्म में लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 1 करके, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। all integers are rational number, but its converse need not be true. इसको अच्छे से समझते हैं। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा सही नहीं हो सकता है। मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट all rational numbers
मे और मे नॉट बी इंटीजर्स, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो सारे इंटीजर्स 2, 3, 5, -2, -3, -5, दीज आर सारे इंटीजर्स हैं और ये रेशनल भी है ना। तो जितने भी इंटीजर्स हैं सारे रेशनल्स हैं, बट अब सारे रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे 3/5, 4/5, 6/7, 9/8, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये सब रेशनल नंबर है। बट नॉट इंटीजर, है ना। दीज आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है ये, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब सारे इंटीजर्स रेशनल होंगे बट सारे रेशनल, ये कोई जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर का कंसेप्ट था कि रेशनल नंबर किसको कहेंगे। अब देखिए रेशनल नंबर के टाइप्स में हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि रेशनल नंबर में इस टाइप के आ रहे हैं, देखिए 2/5, 3/4, 1, 2, 3 लाइक दिस। निगेटिव नंबर भी ले सकते हो, -1, -2, -3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। तो अब इन्हीं नंबर्स में ना कैटेगराइज कर दिया गया कि जो नंबर कंप्लीट है उसको अलग से क्या बोल दिया गया? इंटीजर। और जो कंप्लीट नहीं है मतलब फ्रैक्शन में है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, उसे क्या बोल दिया गया? फ्रैक्शन। तो ये आपका रेशनल नंबर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, वन इज इंटीजर एंड अनदर वन इज फ्रैक्शन। तो अभी तक देखते कैसे पढ़ते आ रहे थे। देखिए रियल, सबसे पहले नंबर था, नंबर जैसे ऐसे देखते हैं, ये हमारा नंबर है, उसके अंदर रियल नंबर आया, रुक जाओ, इसके अंदर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आया, ठीक है। अब रियल नंबर के अंदर ये रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर है, क्यू और इरेशनल नंबर। इरेशनल को क्यू डैश से डिनोट करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेशनल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से, और इरेशनल को क्यू डैश या क्यूसी से डिनोट करते हैं। तो अब ना देखो ये हमारा नंबर था, तो नंबर के अंदर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब ये रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर, है ना। अब रेशनल के अंदर इंटीजर, फ्रैक्शन आएंगे, यानी इनके अंदर दो टाइप के आएंगे नंबर्स, वन इज रेशनल नंबर एंड अनदर वन इज इरेशनल नंबर। देखो इंटीजर में अभी हमने एग्जाम्पल से ही इसको समझते हैं। इंटीजर कैसे होंगे? -10 इधर बहुत, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करके ये सब क्या हो गए? इंटीजर हो गए। अब इंटीजर में हमें दो टाइप के इंटीजर मिले बेसिकली, वन इज नेगेटिव इंटीजर and another one is positive integer.
और ज़ीरो, ज़ीरो कैसा नंबर है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इंटीजर को जनरली कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करेंगे? आई माइनस, और पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस। पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय आई प्लस एंड नेगेटिव नंबर इज डिनोटेड बाय आई माइनस। एंड जीरो नोट कर सकते हो आप लोग, जीरो कैसा नंबर है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंटीजर की बात हम लोग कर रहे हैं। इंटीजर के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। देखिए इंटीजर के अंदर बहुत सारे नंबर हमने पढ़ने हैं। पहला इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर। बेसिकली हमें इन सारे नंबर्स के बारे में जानना है। इवेंट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। वन बाय वन हम समझेंगे फ्रेंड्स। इवेंट नंबर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट नंबर? इवेंट नंबर को जनरली कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। सिंपली आप लोग पहले से ये पढ़ चुके हो। इवेंट नंबर इज अ सिंपल द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा आप बोल सकते हो। नंबर यहाँ से बोलो द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, इनफाइनाइट तक जा सकता है। नेगेटिव भी नेगेटिव की तरफ भी इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट करके क्वेश्चन ही बना लो। जीरो कैसा नंबर है? जीरो कैसा नंबर है? इवन नंबर या ऑड नंबर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जीरो कैसा नंबर है। तो देखो, जीरो को आप 2 से डिवाइड करो,
तो 0 बन रहा है। यानी अभी हमने क्या बोला, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो अब 0/2 इज इक्वल टू 0 आप लिख रहे हो, इस इट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 2 से आप डिवाइड करो, देखो हट गया। इट मीन्स 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से, अब कोई बंदा बोलता है ना कि 0/3 भी 0 हो गया सर, तब कैसे ये इवन नंबर होगा। देखिए यहाँ पे आपका डेफिनेशन पे जाओ, द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2, सिर्फ 2 से सिर्फ डिविजिबल होना चाहिए, ना कि 3 से भी डिविजिबल हो तो उसको कुछ और कहें। जैसे 6 भी तो है हमारा, 6/2 3 हो जाता है, तो 6 इज इवन नंबर, और 6 भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या इसको इवन नंबर नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बेसिक मेथड क्या है हमारा इवन नंबर निकालने का, जो 2 से डिविजिबल हो सिर्फ, ना कि हम सोचेंगे 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो उसको क्या कहें। जितने भी इवन नंबर है सिर्फ 2 से सिर्फ थोड़े डिविजिबल होते हैं, 3 से भी डिविजिबल हो सकते हैं। इसीलिए द नंबर, द इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर which is not divisible by 2. जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, सिर्फ बस एग्जाम्पल 3, 5, 1, 7, -1, -3, -5, -7 etc. So these are odd numbers which are not divisible by 2. odd number को जनरली कैपिटल O से डिनोट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने कुछ नोट कर सकते हो, देखो इम्पॉर्टेंट। अगर 2 ऑड नंबर को ऐड करो तो क्या हो रहा है, देखो 1 + 3 4, 3 + 5 8, -3 और -5 -8, -4 + 6 सॉरी -7 + 5 -2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी भी 2 ऑड नंबर का एडिशन रियल नंबर आ रहा है, तो सम ऑफ 2 नोट करके लिखना है। सम ऑफ 2, यहाँ पे सम या डिफरेंस भी लिख सकते हो, ऐसे लिख, एडिशन या सब्ट्रैक्शन of 2 odd numbers is an even number। मतलब 2 ऑड नंबर को ऐड करो तो इवन मिलेंगे, 2 ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो भी इवन नंबर मिलेंगे। ये नोट करने लायक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, फ्रेंड्स, सम ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इवन नंबर क्या होगा? नोट नंबर 2, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इवन नंबर is an even number। लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हो,
6 + 4 10 -6 + 8 2 -3 सॉरी -10 प्लस -6 -16। तो दो इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। इट मीन्स इवन प्लस इवन इवन नंबर। ठीक है, ये चीज़ है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नोट नंबर 3 क्या आता है? एक इवन नंबर ले लो तो इवन प्लस ऑड क्या होगा? आप खुद सोचो कि एक इवन में ऑड हमने मिक्स कर दिया तो टोटल ऑड बन गया ना। इवन को बनाने के लिए 2 ऑड आएंगे तो इवन बन जा रहा था, और 2 इवन मिले तो वो इवन रहेगा ही। बट एक नंबर इवन हो और दूसरा नंबर ऑड हो तो ये ओवरऑल ऑड नंबर ही बन जाएगा। देखो एग्जांपल 6 + 7 6 + 7 = 13। देखिए ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये क्या बन गया? ऑड। तो सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड नंबर इज ऑड नंबर। नाउ अनदर नंबर हमारा नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बेसिकली नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, पहले ही क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। काउंटिंग नंबर are called natural number। या आप ऐसे ही बोल सकते हो, और पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स देखिए कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, आप नंबर लाइन पे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 -1 -2, देखिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जीरो के राइट साइड वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो खुद क्या ऐसे नंबर होते हैं? नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होते हैं। तो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी हमने बताया था इसके पहले, सारे नंबर्स नहीं, जो मार्क किया है मैंने वही, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 ओनली, 6 7 लाइक दिस। तो सारे इंटीजर्स जो जीरो के राइट साइड हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और इन्हीं को आप क्या कह रहे हो? नेचुरल नंबर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल नंबर विच आर राइट साइड ऑफ जीरो। ठीक है, कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है। यहाँ पे ये समझ में आ गया आप लोग को? नेचुरल नंबर क्या कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेट फॉर्म में, 1 2 3 4 5।
ठीक है, नेचुरल नंबर आप समझ गए। अब आप ये बताओ कि नोट करके लिखते हैं हम लोग। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर is always a natural number। सबसे पहला नोट क्या हमारा बना, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। 4 + 3 7, 7 + 3 10। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 7 + 3 10। तो देखिए नेचुरल नेचुरल नेचुरल, 9 + 10 19। तो नेचुरल नेचुरल नेचुरल। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। बट आप लोग बता सकते हो कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या होगा। तो डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। कोई जरूरी नहीं कि वह नेचुरल नंबर ही आए। जैसे 7 - 8 -1, तो ये तो नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, बट ये नेचुरल नहीं है ना। सो डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, या आप ऐसे सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं। डिफरेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। डिफरेंस बिटवीन, आपसे मैं बोलूँ कि डिफरेंस बिटवीन 7 and 8 क्या होगा, तो 1 होगा। डिफरेंस बिटवीन 7 and 8 क्या होगा, 1 होगा। ये नहीं बोल रहे कि 7 - 8 या 8 -8, ये गलत है। डिफरेंस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बोलना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 7 - 8 -1 बन जा रहा है। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो नोट करके लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस नहीं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू नेचुरल नंबर need not be a natural number। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, 8 - 10 -2 नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये तो 8 and 10 का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। नेचुरल नंबर भी हो सकता है, 10 - 5 तो नेचुरल नेचुरल नेचुरल। बट ये आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इट विल बी रॉन्ग। सो सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर अच्छे से समझ गए। आगे आता है आपका होल नंबर। जनरली कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर किसे बोलेंगे, होल नंबर जो मतलब नेचुरल नंबर के साथ 0 आ जाए। ऑल नेचुरल नंबर्स विथ 0 called whole numbers। होल नंबर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह से। होल नंबर्स को आप बोल सकते हो कि होल नंबर्स इट इज अ नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर, चलो इतने, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, जितने भी होल नंबर होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स को छोड़ के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, जीरो इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। आपको अभी बता रहे थे कि जीरो ऐसा नंबर है जो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है, इसीलिए आप बोल सकते हो कि होल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब वैसे ही आप यहाँ पे नोट बना सकते हो कि सम ऑफ टू होल नंबर्स is a whole number. डिफरेंस नहीं, सब्ट्रैक्शन of two whole numbers need not be a whole number. ठीक है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स नीड नॉट बी अ होल नंबर। जैसे मान लो 7 माइनस 11 माइनस 4, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, बट ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो होल माइनस होल नॉट अ होल नंबर। एक एग्जांपल ले लो, 5 माइनस 4 1, तो ये भी हमारा होल नंबर है और ये भी हमारा होल नंबर और ये भी होल नंबर, तो होल माइनस होल इक्वल टू होल। तो आप ये कह नहीं सकते हो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स होल नंबर होगा, कोई ये ज़रूरी नहीं है।